अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो बच्चों हम टॉपिक करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन का, दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। पीछे हमने फिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने ये भी देखा था एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर हम जो है यूज़ करते हैं फिशन रिएक्शन को, जो था हमारे पास क्रिटिकल मैस में हम यूरेनियम को जो है यूज़ करते थे एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। और जो हमारे पास था फिशन रिएक्शन, उसमें जो न्यूट्रॉन तीन रिलीज़ हो रहे होते थे, उनमें से जो एक न्यूट्रॉन था वो आगे फर्दर फिशन रिएक्शन करता था। ये हमारे पास था क्रिटिकल मैस, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए हमने देखा था कि हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, पहले वो देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस विच यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ फिशन न्यूक्लियर चेन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस तरह बनाया गया है, जो फिशन रिएक्शन है, जो फिशन चेन रिएक्शन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन के साथ साथ भी फ्यूजन रिएक्शन को भी कंट्रोल करने में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो कंट्रोल किया जाता है इनको, तो फिर मतलब इनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है। और ये एनर्जी यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ की जाती है? पावर प्लांट्स में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और उसके बाद रिपीट कर दिए, तो किस में? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ किया जाता है। उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके उस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टर्स की भी आगे दो टाइप हैं, दैट इज़ थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर। हम देखेंगे जो रिएक्टर काम करते होते हैं, तो स्लोली अगर न्यूट्रॉन उनके ऊपर बम्बार्ड किया जाए तो तब उनका रिएक्शन अलग होता है। अगर फास्टली जो है बम्बार्ड किया जाए न्यूट्रॉन को, तब उनका रिएक्शन अलग होता है। तो इसी बेस पे दो प्रॉपर्टीज़, दो इसके टाइप्स हैं रिएक्टर्स की, दैट इज़ थर्मल रिएक्टर, फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर देखते हैं ये कौन से होते हैं। थर्मल रिएक्टर आर कॉल्ड थर्मल बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन टू थर्मल एनर्जी। न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, टू प्रोड्यूस फर्दर फिशन। फर्दर फिशन को रोकने के लिए थर्मल एनर्जी को इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है स्लोली। उसको न्यूट्रॉन को स्पीड स्लो करने के लिए, न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करने के लिए थर्मल एनर्जी का यहाँ पे यूज़ है। आगे इसके बाद थर्मल बिकॉज न्यूट्रॉन दे आर नेचुरल आर स्लाइटली इनरिच यूरेनियम। अब आप देखोगे जो हमें यूरेनियम मिलता है नेचुरली, वो आपके पास होता है 235। यूरेनियम 235 इसका एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। तो दे यूज़ नेचुरल, जो यहाँ इन रिएक्टर में जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है, नेचुरल यूरेनियम यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें भी चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो इम्प्योर हो जाता है। जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसको हम यूरेनियम को थर्मल रिएक्टर में यूज़ करते हैं। दो तरह उसके बाद थर्मल रिएक्टर की टाइप ये भी है कि उसको प्रेशराइज वाटर रिएक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर इसलिए क्योंकि हम यहाँ इन रिएक्टर में हाई प्रेशर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब हाई प्रेशर होता है, उस हाई प्रेशर की वजह से जो वाटर होगा वो बॉयल नहीं होगा। आगे हम देखेंगे रिएक्टर्स में जो वो हमने एक वाटर ली, उस रिएक्टर के अंदर उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हमने एक यूज़ किया होगा वाटर। उस वाटर को हमने हाई प्रेशर पे रखा होगा, जिसकी वजह से वो वाटर क्या होगा, बॉयल नहीं होगा। आगे दिस हॉट वाटर स्टीम अप एन अदर सर्किट ऑफ वाटर। अब ये जो हॉट वाटर है वो क्या करेगा, एक और सर्किट को उसकी स्टीम जब प्रोड्यूस होगी वो एक और सर्किट को वाटर प्रोवाइड करेगा, विच प्रोड्यूस स्टीम फॉर टर्बाइन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस स्टीम की वजह से हम देखेंगे कि आगे जो टर्बाइन होगा हमारा, वो क्या करना शुरू हो पड़ेगा, रन करना शुरू हो पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो पड़ेगी। ये हम आगे फिगर में अभी करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास थर्मल रिएक्टर। आगे है फास्ट रिएक्टर। फर्स्ट रिएक्टर में जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है, अब ये देखें 238, हमने पीछे यूरेनियम जो यूज़ किया है
उसमें थर्मल रिएक्टर में दैट इज़ 235 उसका एटॉमिक नंबर था, ठीक है। डिज़ाइन टू मेक यूज़ ऑफ यूरेनियम थ्रू 99% कॉन्टेंट ऑफ नेचुरल यूरेनियम, जिसमें 99% जो होगा कॉन्टेंट वो नेचुरल यूरेनियम का होगा। अब ये जो यूरेनियम है इसको कन्वर्ट करेंगे प्लोनियम में, ठीक है। प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन। इस प्लूटोनियम को, इससे हमें अगर यूरेनियम निकालना है तो उसको फिशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग फास्ट न्यूट्रॉन। फर्स्टली न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाना पड़ेगा। अब इसमें एक कोर होगा जो एज अ कोर मेन एलिमेंट यूज़ होगा, दैट इज़ यूरेनियम जो हम ले रहे हैं। वो मिक्सचर होगा प्लूटोनियम का फास्ट रिएक्टर्स में। वो किससे बना होगा? प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड से, सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। मोस्टली बना होगा प्लूटोनियम और यूरेनियम डाइऑक्साइड से। अभी हमने देखा कि ये जो कन्वर्ट हम करेंगे इसमें, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ ऐड करेंगे, वो यूरेनियम डाइऑक्साइड होगी जो कि सराउंडेड होगी ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। ये था आपके पास फास्ट रिएक्टर। अब आते हैं हम जो रिएक्टर्स यूजुअली काम करते हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। रिएक्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कोर, जो ये कोर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो कोर में क्या करते हैं हम? फ्यूल को ऐड करते हैं। वो फ्यूल कौन सा होता है? दैट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम को एज अ फ्यूल हम इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर यूज़ करते हैं। और जो रिएक्टर फ्यूल्स होते हैं वो वेरियस टाइप के भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं वो यूरेनियम का ही होता है। और इसमें इस फ्यूल में जो यूरेनियम होता है उसको इंक्रीज़ किया जाता है 2 to 4% तक, ठीक है। जो हम जानते हैं नेचुरली जो यूरेनियम अकर करता है वो 0.7% है, ठीक है। और ये 0.7 से हमने अगर 2 to 4% इंक्रीज़ करना है तो यूरेनियम कहाँ से लाएंगे? हम प्लूटोनियम से जो है इस यूरेनियम को निकालेंगे और इसको जो है मिक्स करेंगे और हम एज अ फ्यूल इसमें इस कोर में यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके पास ये जो रेड कलर ये जो हैं ये रॉड हैं। रॉड क्या करते हैं? वाटर को प्रेशराइज़ करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो थर्मल रिएक्टर होते हैं हम उसको प्रेशराइज वाटर का भी नाम देते हैं, क्योंकि हम इसमें वाटर को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाटर होगा, जो भी लिक्विड होगा वो क्या होगा? बॉयल नहीं होगा, ठीक है। इन रॉड्स को अब वाटर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये वाटर हैवी वाटर भी हो सकता है या कार्बन या हाइड्रोकार्बन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है। अब ये जो सब्सटेंस हैं इनको मॉडरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडरेटर भी इसको बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ दीज मॉडरेटर इज़ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। अब ये मॉडरेटर क्या करते हैं? स्पीड को स्लो करते हैं जो न्यूट्रॉन्स आ रहे होते हैं। हमने देखा था कि ये जो काम करता है थर्मल रिएक्टर वो स्लो न्यूट्रॉन के ऊपर काम करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ये रॉड प्लेस करते हैं और ये इनकी स्पीड को स्लो करता है। अगर और इसके बाद हमने कहा था कि हम क्रिटिकल मास को यूज़ करेंगे जो यूरेनियम है। उसका मतलब ये था एक ही न्यूट्रॉन जो है वो क्या करेगा फर्दर फिशन रिएक्शन को करेगा आगे प्रोसीड। तो उसके लिए क्या था? 3 न्यूट्रॉन हैं तो 3 में से अगर एक फिशन रिएक्शन करेगा तो 2 जो न्यूट्रॉन होंगे उनको क्या करेंगे? उनको कंट्रोल करने के लिए कि सिर्फ फर्दर रिएक्शन सिर्फ कौन करे? एक ही न्यूट्रॉन करे। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम और बोरॉन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे कैडमियम बोरॉन? वो क्या करते हैं कि वो है जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा उनको क्या कर लेते हैं? वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। उनकी एबिलिटी है, उनकी प्रॉपर्टी है कि फास्ट न्यूट्रॉन को वो इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड्स होते हैं उनको बनाया जाता है इन्हीं एलिमेंट से, दैट इज़ कैडमियम और बोरॉन। तो जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आते हैं तो वो ये रॉड्स क्या कर लेते हैं? इनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और रोकते हैं फर्दर फिशन रिएक्शन को और एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ करते हैं इस तरह कि वो फर्दर फिशन रिएक्शन करे। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन क्या होती है? ही यहाँ से जब
हीट एनर्जी आपके पास एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो हीट एनर्जी इस वाटर को बॉयल करती है। वाटर को बॉयल करने के बाद ये स्टीम जो है इस पंप में इस वाटर को बॉयल करेगी। तो बॉयल करने के बाद ये क्या करेगी, स्टीम क्रिएट करेगी। ये स्टीम क्या करेगी, इस टरबाइन को चलाएगी और टरबाइन के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी। अब क्या होगा, यही स्टीम क्या जो एक्स्ट्रा स्टीम को जो इसको रन करने के बाद वो स्टीम कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर उसको दोबारा जो है वाटर में चेंज कर देगा। वाटर में चेंज करने के बाद ये पंप क्या करेगा, इस दोबारा इस टैंक में इस वाटर को लेके जाएगा। यूँ इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। फिर हीट एनर्जी रिलीज़ होगी और ये स्टीम प्रोड्यूस होगी। वाटर यहाँ पे बॉयल होगा इस जगह पे, तो वाटर बॉयल करने से स्टीम फिर क्रिएट होगी। फिर टरबाइन रन करेगा और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फिर वही स्टीम दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसी तरह सिलसिला ये जो है चलता रहेगा। जो फ्यूल है जो हम यूज़ करेंगे वो एटलीस्ट जो है फ्यू मंथ तक कंटिन्यूसली इस ऑपरेशन को करता रहता है। और जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है, मतलब ये वर्क करना छोड़ देता है, तो इस यूरेनियम इस फ्यूल को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है और इसको फेंक दिया जाता है। दरअसल ये जो फ्यूल होता है, फ्यूल जो हम एज अ यूरेनियम यूज़ कर रहे होते हैं, यूरेनियम हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका वेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसके वेस्ट को भी कोशिश करते हैं कि वो जो नमक की कानें होती हैं उनके अंदर तक जाके इनको दबा दिया जाता है ताकि ये किसी के यूज़ में ना आए। ठीक है, दोबारा फिर एक्सचेंज करके इस फ्यूल को चेंज किया जाता है। फिर ये दोबारा से रन होता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। ठीक है, यह था हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन रिएक्शन को यूज़ करने के बाद पढ़ने के बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन। और जो है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई मुश्किल हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।